दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। आज बात मेरे शहर हल्द्वानी की। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर फिलहाल तो बुलडोजर नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तो सरकार और हाई कोर्ट के इस फैसले पर स्टे लगा दिया है, लेकिन 50,000 लोगों के लिए ये स्टे कितना लंबा रहेगा पता नहीं। हाँ, ये जरूर पता है कि हल्द्वानी के रेलवे की जमीन में अधिग्रहण के इस मुद्दे पर दरबारी एंकरों ने फिर अपना एजेंडा चलाया। दोस्तों, रेलवे की जमीन में अधिग्रहण के मामले को इन चैनलों ने लैंड जिहाद का नाम देकर ऐसे खबर चलाई जैसे इन 50,000 लोगों में सबके सब मुसलमान हैं और सबके सब घरों में बुलडोजर चल जाए, सबके घर गिर जाए तो इनके कलेजे को ठंडक मिल जाए। लेकिन चैनलों का ये एजेंडा अब जनता समझने लगी है। तभी तो देखिए, कल जब सुप्रीम कोर्ट का हल्द्वानी के लोगों के लिए स्टे आया, राहत आई, तो स्थानीय लोगों ने गोदी मीडिया के रिपोर्टरों को मुंह पर कैसे सुनाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपने भैया 9/12 से टाइम सुनाओ टाइम वाले ना, ये भी कह रहे थे। इन्होंने तो लिखवाया है, शुक्रिया कहते हो बढ़िया वाला। आपने हमें जिहादी कहा, आपने इस एरिया को जिहादी कहा, आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है। और कैसा लगा आपको? चाय वाय पियेंगे यहाँ पे? कैसा लग रहा है जिहादियों के बीच में? कैसा लग रहा है तुम्हें? चलो जिहादियों के बीच में ये होती है जनता की आवाज, वो आवाज जिसे चैनलों ने 8 साल से दबाया, उसे बेवकूफ बनाया, लेकिन अब और नहीं। इसीलिए ये जनता इन चैनलों को उनके मुंह पर अब एक्सपोज कर रही है। दोस्तों, एक तरफ इस हाड़ कपा देने वाली सर्दी में हल्द्वानी के बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, बुजुर्ग सब अपने अपने घर, स्कूल बचाने के लिए सड़कों पर बैठे थे, वहीं दूसरी ओर ये चैनल इसे लैंड जिहाद कहकर क्या क्या बक रहे थे। सुनिए। मुकेश अंबानी के चैनल के वो एंकर जिन्हें फेक न्यूज फैलाने के आरोप में उनके घर की चौखट तक पुलिस गिरफ्तार करने पहुंच गई थी, अमन चोपड़ा लिखते हैं, अब शाहीन बाग पार्ट 3 भी होगा, #हल्द्वानी। वहीं खुलेआम अपने चैनल में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाले सुरेश चौहान के लिखते हैं, मजहब के नाम पर पाकिस्तान लेने के बाद हिंदुस्तान कब्जाने का नया तरीका, सुप्रीम कोर्ट हल्द्वानी शाहीन रिटर्न। ओ भाई, ज्ञान बाद में दे लेना, पहले सही से हिंदुस्तान तो लिखना सीख लो। हिंदुस्तान नहीं होता, हिंदुस्तान होता है। वहीं सुशांत सिन्हा जैसे जहरीले एंकर लिखते हैं, डिफेंस और रेलवे के बाद इस देश में सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। मेरी अपील है वक्फ बोर्ड से कि हल्द्वानी के मुस्लिम भाई बहनों को अपनी अकूत संपत्ति से थोड़ी जमीन भी दें और उनके घर बनवाने का खर्च भी उठाएं। दोस्तों, मेरी पैदाइश और परवरिश सब हल्द्वानी की ही है, इसीलिए जो बता रही हूँ उसको गौर से सुनिए। रेलवे की ये जमीन 10-12 साल में नहीं कब्जा हुआ है, इसमें 10-12 साल से अधिग्रहण नहीं हुआ है। जब से मैंने होश संभाला है ना, तब से यहाँ लोगों को रहते हुए देखा है। करीब 70 सालों से यहाँ न केवल मुसलमान बल्कि हिंदू भी रह रहे हैं। यहाँ मस्जिद हैं तो मंदिर भी हैं। अगर हल्द्वानी के रेलवे की इस जमीन पर कब्जा अवैध कब्जा है तो यहाँ सरकारी स्कूल और अस्पताल कैसे बन गए? क्या सरकार ने ही रेलवे की जमीन पर अधिग्रहण कर लिया? नगर निगम टैक्स कैसे ले रही है? सड़क से लेकर बिजली, पानी सब लोगों के घरों तक कैसे पहुंच रहा है? और तो और सरकारी योजनाएं कैसे लागू हो रही है? यहां तक कि MP MLA फंड से काम कैसे हो रहा है? बताइए। हल्द्वानी के इन लोगों में ज्यादा मुसलमान थे तो उसे चैनलों ने जमीन जिहाद का कहकर बदनाम करने की कोशिश की, क्या क्या नहीं बका। लेकिन दिल्ली में तो अवैध कॉलोनी नियमित कराने के नाम पर बीजेपी सबसे आगे रहती है। क्यों? क्योंकि वहां रहने वाले हिंदू थे। दोस्तों, दिल्ली हो या हल्द्वानी, देश का ऐसा कोई शहर नहीं है जहां सालों से, दशकों से अवैध अतिक्रमण समस्या ना हो। तो क्या हर जगह सरकार बुलडोजर चलवा देगी? हल्द्वानी के 50,000 लोगों में हिंदू मुसलमान ढूंढने वाले लोग जान ले कि घर किसी का भी होना घर होता है। जिस परिवार की पुश्ते किसी घर में रह रही हूं, उसे सिर्फ कोर्ट का ऑर्डर दिखाकर बिना वैकल्पिक आशियाना दिए आप उसे नहीं हटा सकते, उसके घर में बुलडोजर नहीं चला सकते। दोस्तों, ये सवाल हल्द्वानी के लोग समझते थे, जानते थे, इसीलिए स्टे आने के बाद चैनलों के रिपोर्टरों को मुंह पर कुछ ऐसे बेइज्जत किया गया। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और अब यूट्यूब ने हमें थैंक्स का भी ऑप्शन दे दिया है, जिसके जरिए आप हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं।